शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में सभी गांव वालों को सिर्फ बेटा ही चाहिए था। इसलिए बेटे की चाह में उस गांव में पिछले 10 सालों में एक भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। इसी घटिया सोच की वजह से कोई भी पड़ोस के गांव वाला वहां अपनी लड़की की शादी नहीं करता था और उस गांव के सारे मर्द कुंवारे थे। पिछले 10 सालों से उस गांव में किसी भी जवान की शादी नहीं हो रही थी। वहीं गांव में जंगलों में एक भूत का वास था। उस भूत को भी एक लड़की की चाह थी, लेकिन उस गांव में किसी की शादी ही नहीं हो रही थी। इस वजह से वह भूत भी लड़की के लिए तड़प रहा था। फिर एक दिन रात होने पर भूत लड़की की चाह में गांव आता है। सभी गांव वाले उसे छुप छुप कर देख रहे होते हैं। भूत घरों की खिड़कियों से झांक झांक कर लड़की की तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी जवान औरत दिखाई नहीं देती। ए कमबख्त गाँव वालों, तुम्हारा नाश मिटे, क्या तुम एक भी लड़की इस गांव में नहीं ला सकते जिसके शरीर पर मैं कब्जा कर सकूं? तभी उस रास्ते से ललिया और राजू गुजर रहे होते हैं और उनका सामना उस भूत से हो जाता है। उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे राजू भाई, ये तो वही कंवारा भूत है जो पिछले 10 सालों से लड़की की तलाश कर रहा है। अब क्या करे भाई? ए नास मिटो, तुम किस बात के मर्द हो? तुमसे तो कोई लड़की शादी भी नहीं करना चाहती। लानत है तुम्हारी मर्दानगी पर। भूत जी, जितना आप एक लड़की के लिए तड़प रहे हैं, हम भी उतना ही तड़प रहे हैं। लेकिन हम क्या करें? हमारे गांव में कोई भी अपनी लड़की की शादी ही नहीं करना चाहता। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम दोनों को 24 घंटे का समय देता हूँ। अगर तुम में से कोई शादी करके इस गांव में लड़की नहीं लाया तो कल रात मैं तुम्हारे घर में घुसकर पूरे परिवार को कच्चा खा जाऊंगा। याद रखना, तुम्हारे पास कल रात तक का समय है। फिर इतना बोलकर वह भूत वहाँ से चला जाता है। राजू भाई, आज हम ये किस मुसीबत में फंस गए? अब क्या करें? लड़की कहाँ से लाए जब पिछले 10 सालों में इस गांव में किसी की शादी नहीं हुई, तो हमारी शादी एक दिन में कैसे होगी? इसी तरह पूरी रात बीत जाती है और अगला दिन हो जाता है। राजू भाई, कोई तरकीब बताओ, नहीं तो हमारा पूरा परिवार मारा जाएगा। और इसी तरह पूरा दिन भी गुजर जाता है और रात हो जाती है। राजू भाई, वह कमबख्त भूत किसी भी पल यहाँ आता होगा। अगर हम गांव छोड़कर भाग गए तो हमारे परिवार को जान से हाथ धोना पड़ेगा। कोई तो तरकीब लगाओ। भाई, अब तो एक ही रास्ता है। मुझे किसी भी तरह शादी करके उस भूत के पास अपनी पत्नी को ले जाना ही होगा। लेकिन भाई, तुम पत्नी लाओगे कहाँ से? भाई, अब तुम्हें ही मेरी पत्नी बनना होगा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया भाई? मैं लड़की जैसा दिखता जरूर हूँ, लेकिन मेरी इच्छाएं लड़कों वाली ही है भाई। मुझे गलत नजर से मत देख भाई, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। अबे नास बेटे, मुझे भी कोई लड़के से शादी करने का शौक नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो मेरे साथ। फिर ललिया नई नवेली दुल्हन का भेष पहन लेता है और वह दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वह उस पुरानी गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां उस भूत का साया होता है। राजू भाई, उस ठरकी भूत को एक लड़की की तलाश है। मुझे देखते ही मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। आज मैं नहीं बचने वाला भाई। कुछ करो,
मुझे उस भूत के साथ सुहाग रात नहीं मनानी भाई, नहीं मनानी। अरे डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लूंगा, चलो मेरे साथ। फिर वे दोनों डरते डरते गुफा के अंदर घुस जाते हैं। वहां उनका सामना उस भूत से होता है। वह भूत नई नवेली दुल्हन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे बाबा, तो आखिरकार आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। ए गांव वाले, चल आज यहाँ से। आज से ये तेरी नहीं, मेरी पत्नी है। आज मेरी शादी की पहली रात है। अरे मर गए रे, अब क्या करूं? यहाँ एक पल भी और रुका तो ये मेरी जान ले लेगा। ललिया भाई, मुझे माफ करना, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। अरे नास मिटे राजू, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? ये कमबख्त भूत मेरे साथ सुहाग रात मनाना चाहता है। रुक जा, कहाँ भाग रहा है तू? मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहा है तू? फिर राजू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। आ मेरी रानी, जाओ मेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आओ ना। राजू जैसे ही गुफा के बाहर पहुंचता है, उसे ललिया की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे अरे मर गया रे। अरे कमबख्त, मैं एक लड़का हूँ। छोड़ मुझे, छोड़। धोखा, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अब तू ही मेरे बच्चे की माँ बनेगा। फिर भूत अपनी जादुई शक्तियों से ललिया को प्रेग्नेंट कर देता है। ललिया का पेट फूल जाता है। अरे मर गया रे, बहुत दर्द हो रहा है रे। अरे भूत, तेरा नाश बचे। ये तूने क्या कर दिया कमबख्त? मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। अब आएगा मजा। फिर ललिया वहां से भाग जाता है। अरे गाँव वालों, मैं तो कहीं का नहीं रहा। इस भूत ने तो मेरी इज्जत ही लूट ली। अरे मर गया रे, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या क्या हो गया? हाय रे। अरे भाई ललिया, ये कैसे हो गया? तुम तो मर्द थे, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? कमबख्त गाँव वालों, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और करो बेटे की जान, तुम लोगों की वजह से ही पूरे गांव के मर्द कुंवारे बैठे हैं। तुम्हारे कर्मों की वजह से कोई भी इस गांव में अपनी लड़की नहीं बिहाना चाहता। अब ले लो मजे। फिर अगले दिन आसपास के सभी गांव में ललिया के गर्भ से होने की बात फैल जाती है। अब क्या करें भाई? अब कुछ ही दिनों में ललिया का बच्चा पैदा हो जाएगा। कहीं वह भी शैतानी बच्चा हुआ तो वह पूरे गांव में आतंक मचा देगा भाई। तुम सही कहते हो भाई, हमें अभी सरपंच से इसके बारे में बात करनी होगी। फिर कुछ गांव वाले मिलकर सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, आप ललिया के बारे में तो जानते ही हैं। कुछ ही दिनों में वह एक शैतान के बच्चे को जन्म देने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो वह बच्चा पूरे गांव को तबाह कर देगा। तुम सही कहते हो, हमें उस ललिया को जान से मारना होगा, इसी में सबकी भलाई है। ये सारी बातें राजू सुन लेता है और भागता हुआ ललिया के घर जाता है। ललिया भाई कहाँ हो तुम? ललिया भाई, जल्दी बाहर आओ।
फिर ललिया राजू की आवाज सुनकर बाहर आता है। क्या हुआ भाई, जो शोर मचा रहे हो? भाई तुम्हें इसी वक्त यहाँ से भागना होगा। गांव वाले तुम्हारी ही तलाश में आ रहे हैं। वो तुम्हें मारना चाहते हैं ताकि ये भूतिया बच्चा इस दुनिया में ना आ सके। कैसी बातें कर रहे हो भाई? कहीं गांव वालों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया भाई? इसमें मेरी क्या गलती है? ये लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़ गए हैं भाई, क्यों पड़ गए हैं? मुझे कुछ नहीं पता भाई। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जल्दी यहाँ से भागो। अरे मारो रे, आज ये बच के नहीं जाना चाहिए, इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। ललिया भाई जल्दी भागो, जल्दी। लेकिन भाई मैं जाऊं कहाँ? मैं जहाँ भी जाऊंगा ये गांव वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई एक शख्स है जो तुम्हारी जान जरूर बचाएगा। तुम उस भूत की गुफा में जाओ। तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाले हो। हाँ हाँ, मेरा मतलब है तुम उसके बच्चे के बाप बनने वाले हो। वो तुम्हें मरने नहीं देगा। अरे भागो रे, ये कबक तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गए हैं। अरे अरे भूत जी, आप कहाँ हो? मेरी रक्षा करो। ये सब गांव वाले मुझे और आपके बच्चे को मारना चाहते हैं। इनकी इतनी हिम्मत, आने दो। फिर सभी गांव वाले गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये नास मिटा तो भूत की गुफा में घुस गया, ये हमें कच्चा ही खा जाएगा। फिर गांव वाले उसी गुफा के बाहर तंबू गाड़ लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं और इंतजार करने लगते हैं उस बच्चे के जन्म लेने का। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।